हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है, खासकर जो अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा गुजारा करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है, नेगेटिविटी को किस तरह से आप अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो जो सोच होती है उन सोच में फिर से नेगेटिविटी आ जाती है। वो करना तो कुछ अच्छा चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नेगेटिविटी आ जा रही है। तो इस तरह से उनका जो पूरा दिमाग है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से ही भरा हुआ है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसके कारण से हमारे अंदर से ये जो नेगेटिविटी है वो हमेशा के लिए हट जाए। तो कहना यही है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, सब कुछ के लिए प्रैक्टिस करना है। और इस प्रैक्टिस को हमें किस तरह से करना है चलिए आज जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले कि जब आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको वहाँ से कुछ भी अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव सोच जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। आपको खुद को पता है कि ये जो कुछ भी वो नेगेटिव सोच है और आपको इससे मुक्ति पानी है। क्योंकि कौन नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेगा और कौन अपनी नेगेटिव सोच, जो भी आप सोच रहे हो वो जिस तरह से सच हो जाता है, तो आप कुछ भी बुरा सोच रहे हो वो बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, ये तो कोई नहीं चाहता है। तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक प्रैक्टिस करना होगा। क्या प्रैक्टिस? सबसे पहले जब आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आता है कि आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग में पहले से तो कोई ऐसा नहीं था, आपका दिमाग अचानक से ये हुआ कैसे है। तो अगर आप बहुत बहुत पीछे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आपके अंदर लाया गया है। जानबूझकर नहीं लाया गया है लेकिन लाया गया है। थ्रू आउट फैमिली हो सकता है, थ्रू आउट आपके दोस्त हो सकते हैं, थ्रू आउट कुछ आपका ऐसा देखना हो सकता है, सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है इसको चेंज कर देना हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर शायद आपने कुछ पॉजिटिव सोचा था, नेगेटिव हो गया है और आप उसी को पकड़ के बैठे हैं कि सब कुछ नेगेटिव ही होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, लेकिन ये हमेशा सच तो नहीं होता है, हमेशा ये कभी भी सच नहीं होता है। तो अपनी ज़िंदगी को आपको शांत करना है, अच्छा करना है, स्थिर करना है, एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी हर कोई चाहता है। एक नेगेटिव माइंड के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ ये तो नहीं होगा। तो करना क्या है हमें? नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरा जो नेगेटिव माइंड है वो इमीडिएटली पॉजिटिव माइंड में चला जाए, ये नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि आपके इतने सालों की प्रैक्टिस भरी नेगेटिव थॉट्स वाली ये जो ज़िंदगी है, ये जो सोच है, इसको आप इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो थोड़ी देर के बाद फिर से वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो ये करना बिल्कुल भी बेकार है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने दिमाग को, खुद को शांत करना है कि चलो जो कुछ भी आप सुन रहे हो, आप कहीं से सुन रहे हो, कोई आके आपको कुछ कह रहा है, आप कहीं से जान रहे हो, या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, किसी के लिए चल रहा है, अपने लिए चल रहा है, आप सबसे पहले अपने आप को शांत करोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है, नहीं, एकदम शांत, ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है। और इसको शांत रखने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए सबसे बड़ा कारगर क्या है? मेडिटेशन। हर रोज़ आपको 10 मिनट या 15 मिनट, पहले अगर मुश्किल हो रहा है तो आप सबसे पहले 5 मिनट बैठिए, लेकिन हर रोज़ सुबह को, शाम को 5 मिनट करके आप सबसे पहले बैठना शुरू कर लीजिए। आपको लगेगा कि बहुत बहुत आसान है 5 मिनट बैठना। 5 मिनट बैठना इतना आसान नहीं है। उस वक्त आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर, कुछ भी नहीं, अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान भटकाना भी नहीं है, इवन ध्यान ही नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें आ रही हैं, आपकी सांसें जा रही हैं। इनहेल एक्सेल, जस्ट इनहेल एंड एक्सेल। आराम से, शांति से, शांत होकर सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत सुकून मिल रहा है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन 4 दिन के दिन आप देखेंगे आपकी ये हैबिट हो गई है, आपको बैठने का मन कर रहा है, आप अपने सांसों पर ध्यान लगा पा रहे हो और आपकी जो टाइमिंग है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। कब तक बढ़ रही है आपको नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन पे करना ही होगा। आप कहोगे नहीं मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आपके लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलों में ही तब्दील होती जाएंगी, कभी भी वो आसान नहीं होगी।
कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ करना होता है, लेकिन वहाँ से अगर आप एक सिलेबस की जगह पर आप सिलेबस में सब कुछ काट छाट करोगे कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, तो आपके जो एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं वो भी उसी तरह के आएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपको करना है वो करना है, अपने लिए कर रहे हो तो सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए। नंबर 2, और हाँ, ये मेडिटेशन जो है ये आपको एटलीस्ट 21 दिनों तक करना ही है। आप कहोगे 21 दिनों तक, 21 दिनों के बाद हर कोई चीज़ एक प्रैक्टिस में आ जाती है, फिर इतना मुश्किल नहीं होता, फिर आपकी सारी ज़िंदगी की बात बन जाएगी। ओके, तो अब नंबर 2, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें थ्रू आउट बहुत सारी नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको पता है। और ये 2 टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि जो आपके साथ बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हंसी मजाक के सहारे आपको कुछ नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लगोगे तो आप देखोगे आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या दे रहा है आपको। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो किसी से लेते हैं ना, तो बिल्कुल आपको ये देखना है कि कौन आपको क्या दे रहा है, थ्रू आउट पॉजिटिविटी दे रहा है या फिर आपको नेगेटिविटी दे रहा है। तो जो लोग इस तरह की नेगेटिविटी को ही फैला रहे हैं, चाहे हंसी मजाक के सहारे, कुछ बातों के सहारे, किसी भी तरह से, तो उन लोगों से अपना डिस्टेंस बनाइए। अगर वो बाहर के हैं तो उन लोगों से जितनी जल्दी हो सके आप अपना रिश्ता तोड़िए, और अगर घर के हैं तो फिर आप मेंटली थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाइए। ऐसा नहीं है कि बात बंद कर देंगे, क्योंकि हम उनसे बात नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन मेंटली थोड़ा सा दूर करें। मेंटली थोड़ा सा दूर करने के लिए क्या करते हैं बताते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जब आपको कहीं से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आपको सुनना नहीं है कोई बात, क्योंकि आपको पता है वो बात सुनना फिर मेरे अंदर फिर से नेगेटिविटी ही पैदा करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई कुछ कह भी रहा है, शांत, एक भी आंसर ही नहीं करना है उस बात के दौरान, कुछ भी नहीं। आपका दिमाग बहुत मतलब घंघोल रहा है, सामने वाला कुछ कह रहा है और कह ही जा रहा है, आपको 2 काम करने हैं। या आप मन ही मन कोई गाना खुद ही गुनगुनाते रहिए, मन ही मन, आपका दिमाग उधर जाएगा, ध्यान उधर जाएगा, मतलब आप ध्यान भटका रहे हो। नंबर 2, आप होपोनोपोनो करना शुरू कर दीजिए, आपका ध्यान उधर रहेगा ही नहीं। नंबर 3, अब जब आपने इस तरह से अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर लिया है, अपनी सिचुएशन को आपने जब पकड़ना शुरू कर लिया है, तो अब आप अपने लिए पॉजिटिव कुछ बोलना शुरू कीजिए। मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना शुरू कीजिए। खुद के लिए पॉजिटिव बोलना सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, अरे वाह, मैं तो अपने लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। मैं कर नहीं सकता था लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब आप खुद के अंदर देखिए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 21 दिनों के मेडिटेशन के प्रैक्टिस के बाद आप बहुत कुछ अच्छा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक बात है। तो आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कर लीजिए। ओके, नंबर 4, अगर आपके दिमाग में अचानक से कोई नेगेटिविटी आ भी रही है, क्योंकि सब कुछ तो एक प्रैक्टिस की बात है, अचानक से सब कुछ हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। तो जब अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, तो जैसे ही आपके मन में किसी के लिए हो, अपने लिए हो, किसी सिचुएशन के लिए हो, कुछ भी बुरा, कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, कोई डर है, डर भी तो नेगेटिविटी है ना, तो कुछ भी आ रहा है, एंग्जाइटी है, ये भी तो नेगेटिविटी है। तो जो कुछ भी आ रहा है, आप उसके पीछे 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, अब इसके पीछे देखिए, मुझसे सब कुछ होगा, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सबके अच्छे के लिए होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचता हूँ, मेरे काम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही होता है, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आइडियाज़ ही आते हैं, मेरे हर पॉजिटिव आइडियाज़ को लोग बहुत सराहना करते हैं। इस तरह से आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए। उस एक नेगेटिव सोच के सहारे बिहाफ में आप 10 पॉजिटिव सोच अपने अंदर रख लीजिए। आपको पहले पहले मुश्किल होगा, शायद 2-4 ही निकलेंगे, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। तो जब आप एक इस तरह से किसी नेगेटिव सोच के साथ जब आप पॉजिटिव कुछ कह रहे हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का जन्म ले रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ये जो आपके नेगेटिव सोच थे, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, इसको वहीं पर वो ब्लॉक कर रहा है, वहीं पर वो काट रहा है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस के सहारे आपके अंदर पॉजिटिविटी को ला रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बहुतों को डायरी लिखने की ये जो आदत है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप डायरी लिखना शुरू कीजिए। इसको डायरी की तरफ मत देखिए। आपने पूरे दिन में कुछ देखा, कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा सोचा, ये जो आइडियाज़ हैं, कहीं से कुछ कोट मिला जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा, कुछ तो पॉजिटिव आपने सोचा, कुछ पॉजिटिव देखा, कहीं से किसी से बात की तो कुछ पॉजिटिव कुछ भी आया आपके ध्यान में, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा है उसको एक डायरी में आप लिखना शुरू कीजिए। ये सिर्फ आपके लिए है,
सबके लिए नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपने हिसाब से आप वहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि ये जो आदत है ये इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है कि आप जब लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आने लगेंगे और आपका मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। धीरे धीरे करके आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, मैं पॉजिटिविटी के साथ हूँ और सब कुछ अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि अपने आप के साथ जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो फिर ये पॉजिटिविटी को ही बढ़ा रहा है। और आप जैसे जैसे लिखना शुरू करते हैं तो आपके जो विचार हैं वो भी अपना जो रंग होता है उसको और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये भी तो अच्छी ही बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने लिए कुछ अफर्मेशंस तैयार करेंगे और हर रोज़ इसको जब भी आपको वक्त मिले अपने लिए आप इन अफर्मेशंस को कहेंगे। चाहे आप सेल्फ लव जब कर रहे हैं तब कहेंगे, जब आप मिरर टेक्निक कर रहे हैं तब करेंगे, कभी भी आप बाथरूम में नहा रहे हैं तब करेंगे, लेकिन कभी भी करेंगे। मतलब जो टाइम आप बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं इन अफर्मेशंस के सहारे आप तब करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और जो इन सब के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आपको आदत में डालनी है, क्या? ग्रैटिट्यूड, थैंक यू करना। आप किसी को भी थैंक यू कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करके भी थैंक यू कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप थैंक यू कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वहाँ पर जब आप पॉजिटिविटी चाह रहे हैं तो आपको सब कुछ पॉजिटिविटी को सिर्फ सोचना नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना भी है। क्योंकि जो चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं वही चीज़ें आपके साथ साथ होना शुरू करती हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी, आपके दिमाग से नेगेटिविटी हट के पॉजिटिविटी ही आएगी। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। और अगर आप ये सोचेंगे कि डायरेक्टली आप नेगेटिविटी से टोटली छलांग लगाकर पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और वहीं पर टूट के बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक आपके दिमाग में नेगेटिविटी थी, अभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो इसके लिए भी वक्त लगेगा। बी पेशेंस, सब कुछ अच्छा होता है। आप खुद धीरे धीरे ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आप पॉजिटिविटी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सक रहे हो, और इसके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है, आप अभी तक हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।